सूरज डूबने का मतलब ये नहीं होता कि कल सुबह नहीं होगी। अगर एक काम में हार मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी कामों में हार जाएंगे। उठिए, हिम्मत बांधिए, तैयारी करिए। नए काम में अब आप सफल होने वाले हैं। जिस काम में आप हार गए थे, वहां पर भी आपकी हार नहीं हुई है। वहां पर पे आपने अनुभव को सीखा है। अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए आप फिर से प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल की। जून का अंत और जुलाई की शुरुआत के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करेंगे आपकी राशि के लिए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सप्ताह के आरंभ का समय आपके स्वास्थ्य, खुशी, आत्मविश्वास, कार्य कुशलता के लिए शुभ नहीं है। आपके मूड में बदलाव, खर्च की समस्याओं से आप पीड़ित रहेंगे। ये समस्याएं आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, इससे आपको बचना होगा। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा हो, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हों। यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, यात्राओं में भी धन खर्च होगा। सप्ताह का मध्य भाग्य जो है आपके भाग्य को थोड़ा सा ऊपर करेगा, यानी थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। धन आगमन से आपका दिल खुश होगा। बुजुर्गों और बड़े व्यक्तियों के सहयोग से भाग्योदय होगा। आपके घर के बड़े, ऑफिस के बड़े आपको कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं। धार्मिक कार्यों में शामिल होने से शुभता बढ़ेगी। इसके साथ साथ गुरुओं की सेवा करने और गुरु का आशीर्वाद लेने का सही समय है। तीर्थ यात्राएं और पिता के साथ सामाजिक कार्यों के लिए यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ में पैसा खर्च हो सकता है। सप्ताह का शेष भाग वरिष्ठ अधिकारियों और कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग पाने से अनुकूल है। आपके कार्यों में सुधार होगा। इस समय कार्य शीघ्र पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध आपके करियर में विकास लेकर आएंगे। फायदेमंद समय होगा छात्रों के लिए। शुरुआत खुशी के साथ है, मध्य का समय थोड़ा सा परेशान करेगा, अंत और अच्छा है। समय शांति देने वाला होगा। शुरुआत में नई योजनाएं बनाने में आप लगे रहेंगे, नए विचारों में खोए रहेंगे, नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, नए कार्यों की योजना बनाएंगे। सप्ताह में समय ठीक नहीं होगा आपका 28 तारीख के आसपास। तो 28 तारीख को समय थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। या कहा जाए कि 25 तारीख से थोड़ा सा समय डामाडोल वाला शुरू हो जाएगा। आप अपनी सहन शक्ति को बनाए रखिएगा। आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे 25 से 28 के बीच में। किसी की कही हुई बात आपको चुभ सकती है, किसी की बात बुरी लग सकती है, आर्थिक रूप से कमी महसूस होगी, लेकिन किसी से उधार वगैरह लेकर अपनी परेशानियों को और ज्यादा मत बढ़ाइएगा। 26-27 तारीख को भी थोड़ा सा कष्ट बना रहेगा, लेकिन छोटे छोटे फायदे होंगे। 25 और 28 थोड़ी सी घातक सिद्ध होगी। और यदि आप दूरदृष्टि की बात करें, भविष्य को देखने की बात करें, तो भविष्य में आज के किए हुए काम आपको फायदा देंगे, लेकिन आज कोई फायदा नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में फायदा देंगे। आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। यात्राएं आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। खुशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। और 28 तारीख के बाद समय थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी इच्छाओं पर, अपनी चंचलता पर काबू रखें, अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाएं और खर्चों पर काबू रखें। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। मिलना मिलाना इन सब में पैसा खर्च होगा। प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर मिलेगा। किसी साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति भी हो सकती है शुरुआती दिनों में। कोर्ट कचहरी के मामले में आपके रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन 25 तारीख के बाद मामला बिगड़ सकता है। ससुराल पक्ष की तरफ से आपके संबंध ठीक ठाक रहने वाले हैं और आपके प्रयास बने रहने चाहिए सफलता पाने के लिए। बहुत दिनों से रुका हुआ धन या पिछले समय का किया हुआ कोई इन्वेस्टमेंट फलित हो सकता है। सट्टेबाजी के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठीक अच्छा है। आपको शेष परिणाम मिलेंगे। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, अन्यथा कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। आपके बच्चे आपका पूरा सहयोग करेंगे। वाहन इत्यादि चलाते समय बेहद सावधानी रखें, सतर्कता बनाए रखें। हर छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में बड़े लोगों का सहयोग मिलने से, बड़े लोगों की सलाह मानने से काम आपके बनेंगे। कोई अशुभ समाचार भी आपको 27 तारीख को मिल सकता है, जिससे आप थोड़े से निराश होंगे।
28 तारीख को आप बहुत उदास रहेंगे, कामों में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन खराब हो सकता है, चिंताएं बढ़ेंगी, वाद विवाद मतभेद बढ़ेंगे जीवन में, प्रेम संबंध में भी कुछ गड़बड़ रहेगी, चोट चपेट दर्द परेशानी बढ़ी रहेगी, बहुत सावधान रहें। 29 तारीख की बात करें तो आपके लिए दिन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का धीरे धीरे साथ मिलेगा, चिंताएं कम होंगी, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक कदम आगे बढ़ाइएगा। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा, कोई पुरस्कार आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। 30 जून की बात करें तो आप धार्मिक गतिविधियों में शामिल होंगे, बच्चों के साथ और सहयोग से प्रसन्नता होगी, कोई शादी का प्रस्ताव आ सकता है, नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, सौभाग्य का समय है, प्रेम संबंध आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन साथी के प्रति लगाव को देखेंगे। व्यापारियों के लिए व्यवसाय शुरू करने का अच्छा समय है। बात करें 1 जुलाई की तो आपको अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा, सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, व्यापारी वर्ग अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे, विद्यार्थी अपने अध्ययन में अधिक बेहतर नहीं कर पाएंगे, जीवन साथी आपसे प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहेगा, आप अपने बच्चों के व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 70% शुभ है ये सप्ताह, 3 नंबर लकी रहेगा। और अब जानते हैं कौन से वो उपाय हैं जिनसे हम जीवन में और बड़ी सफलता पा सकते हैं। ये उपाय करेंगे तो तकलीफें बहुत कम हो जाएंगी, ये उपाय करेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, ये उपाय करेंगे तो आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। अब उपाय जान लीजिए। सबसे बढ़िया उपाय क्या है भगवान को प्रसन्न करने का? सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप प्रतिदिन समय से सुबह से सो के उठें, भगवान की आराधना करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, मंदिर जाएं, भगवान को पुष्प चढ़ाएं। ये दिनचर्या अगर आप अपनाते हैं तो आपका आधा दिन बढ़िया हो जाएगा, और मैं कहता तो आधा क्या पूरा दिन बढ़िया हो जाएगा। सुबह समय से उठने की कोशिश करिए, उगते हुए सूरज के दर्शन करिए, कोमलता मिल जाएगी, कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो उगते हुए सूरज को नमस्कार करना, जल चढ़ाना बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा आप हनुमान जी की उपासना और शिव जी की उपासना करिए, जितनी करिए कोई कमी नहीं है। आपको ईश्वर का प्यार और आशीर्वाद दोनों प्राप्त होगा। तो हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करिए, आपको कष्ट नहीं आ सकते। जीवन में कोई भी मुश्किल काम है, कहीं पर भी आपको तकलीफ हो रही है, तो आप वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली बनवाइए, अपनों की जन्म कुंडली बनवाइए, और ये जानिए कि हमारे जीवन में तकलीफ क्या है। जब तक उस तकलीफ को दूर नहीं करेंगे तब तक वो तकलीफ वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना इसलिए आवश्यक है कि जिससे कि आप जान सकें कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य क्या है। तो अपने जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में आप कितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे, कितना कमाएंगे, कितना नहीं कमाएंगे। तो दिए गए नंबरों पर फ़ोन करना मत भूलिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।